जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एपीएससी ऑलो। जी आज हमारा 12th लेक्चर है जिसमें हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रिलेटेड, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बाबा कौम के रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। देखें जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फुल नेम है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो टाइटल कायद आज़म का है वो 1938 में दिया गया बाय मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद इन 1938। सो अमूमन लोगों के माइंड में ये होता है कि 1947 के बाद दिया गया होगा जब पाकिस्तान बन गया। नो, 1938 में दिया गया बाय मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, बाबा कौम को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ये पैदा कब हुए? 25 दिसंबर 1876 को। ठीक है, 25 दिसंबर को एक छुट्टी भी होती है, तो 25 दिसंबर 1876 को इनकी बर्थ है एट कराची इन सिंध। ठीक है जी। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, इनके फादर का नाम है पूंजा जिन्ना और मदर का नाम है मिट्टी भाई, मिट्टी बाई जिन्ना। ठीक है जी। सो पूंजा जिन्ना और मिट्टी बाई जिन्ना के घर ये पैदा हुए। इनकी जो एथनिसिटी है, ये बिलोंग टू शिया एथनिसिटी, और जो इनकी एजुकेशन है सिंध मदरसातुल इस्लाम से इन्होंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की है, और बाद में ये बम्बई भी गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। स्टडीड लॉ इन लंदन, लॉ की जो डिग्री है उन्होंने लंदन से ली है और लिंकन इन से ली है। ठीक है जी। लॉ की डिग्री लंदन से और लिंकन इन से हासिल की है। बिकेम अ बैरिस्टर एट द एज ऑफ 20। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो बैरिस्टर किस एज में बन गए? 20 ईयर्स में। नेक्स्ट है, प्रोफेशन कौन सा था इनका? लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी हैं और स्टेट्समैन भी हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम जो इनकी मैरिज हुई है वो रत्नाबाई, रत्ती बाई या पैटेट से इन 1918 के अंदर हुई है। 1918 खिलाफत मूवमेंट से एक साल पहले। खिलाफत मूवमेंट 1919 के अंदर स्टार्ट हुई है, तो उससे एक साल पहले एक कोई भी रेफरेंस पॉइंट अपने माइंड में रख लें, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप एग्जैक्ट डेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ही हैड वन डॉटर दीना वाडिया। दीना वाडिया जो हैं डॉटर किसकी हैं? कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और उनकी जो मैरिज हुई है निवाइल वाडिया के साथ हुई है, एक पारसी बिजनेसमैन है। ठीक है। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। और वो निवाइल वाडिया जो हैं वो पारसी जो एथनिसिटी है उससे ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी, इन्होंने 14 जो रत्नी बाई है इनकी डेथ हुई है 1929 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 के अंदर ही इन्होंने 14 पॉइंट्स दिए हैं। सो ये दोनों चीज़ें एक कॉनोटेशन के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनिशियली अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में ये क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, और 1913 के अंदर इन्होंने किसको ज्वाइन किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। 1913 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ही वाज आल्सो नोन एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और क्यों कहा जाता था? लखनऊ पैक्ट की वजह से कहा जाता था, और इसको इनको ये टाइटल दिया था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जी, ही प्रेजेंट द फेमस 14 पॉइंट्स इन 1929। सेम ईयर में डेथ हुई है किसकी? इनकी वाइफ की। नेक्स्ट इज अपोज कांग्रेस हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। किस तरह अपोज किया है? किस पॉइंट पे जाके इन्होंने अपोजिशन को ट्रू फॉर्म में स्टार्ट किया? नेहरू रिपोर्ट के बाद जी इन्होंने कह दिया था फ्रॉम नो इट इज़ अ पार्टिंग ऑफ वेज। नेक्स्ट है जी, गेव हिस्टोरिक 14 अगस्त 1947 स्पीच। और इनको जो गवर्नर जनरल बने थे, पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 तक, जब इनकी डेथ हुई 11 सितंबर 1948 को कराची के अंदर। ठीक है। सो लास्ट इनकी जो रेजिडेंसी है, जिस जगह पे रहते रहे, ये ज़ियारत रेजिडेंसी है। और एट द सेम टाइम इनको जो कॉज ऑफ डेथ है ट्यूबरकुलोसिस है, ड्यू टू इट वाज आल्सो केप्ट सीक्रेट ड्यूरिंग हिज लाइफ, के वो पार्टीशन जो मूवमेंट है, स्ट्रगल है, वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस है। और बरीड एट मज़ार कायद कराची। और जो मज़ार कायद कराची है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दें कि ये 1971 में इसका इफ्तिताह हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 1892 के अंदर ही वाज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एट लिंकन इन। देखें, 20 साल की उम्र के अंदर इन्होंने क्या हासिल कर ली थी? बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर लिया। तो 1892 के अंदर गए हैं। 1896 के अंदर इन्होंने क्वालिफाइड एज बैरिस्टर 4 साल की डिग्री ली है, और 1897 में रिटर्न टू कराची एंड एनरोल्ड एट बम्बई हाई कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब वापस आए। 1897 के अंदर जैसे ही वापस आए तो इन्होंने अपने आप को एनरोल करवा लिया। 1906 ही एंटर्ड इन पॉलिटिक्स एट कांग्रेस सेशन इन कलकत्ता। तो कांग्रेस के सेशन से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 में देखें, 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है, तो उस वक्त ये मेंबर नहीं थे इसके, और कांग्रेस को ये रिप्रेजेंट करते थे। नेक्स्ट है, 1909 में ही वाज इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिजाइंड इन 1919। तो शुरू में जब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, तो इन्होंने 1919 के अंदर जाके रॉलेट एक्ट
जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ड्रैकोनियन लॉ था, उसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। और 1913 के अंदर इन्होंने क्या ज्वाइन किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें जी, 1916 के अंदर ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नेडो। और जो सरोजनी नेडो है, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली इंडियन वुमन है जो कि प्रेसिडेंट बनी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दैट्स व्हाई ही also called him the ambassador of Hindu Muslim unity. She was also called the Nightingale of India by महात्मा गांधी। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, जीके की फॉर्म में आप इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, 19 अप्रैल 1918 को ही मैरिड टू रत्नाबाई, यानी कि रत्ती से इनकी शादी हुई, जो कि 1929 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। 1919 के अंदर ही रिजाइंड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है, इनडेफिनेट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको डिटेन किया जा सकता है विदाउट ट्रायल और विदाउट गिविंग देम द लॉयर्स, जो उनकी सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज भी नहीं दी जाती। नेक्स्ट है 1928, ही बिकेम स्केप्टिकल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यू टू नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेहरू रिपोर्ट का एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लें कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो मुसलमानों को जो दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से, उसको नेहरू रिपोर्ट ने ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। और दैट्स व्हाई कायद आज़म सेड दैट फ्रॉम नाउ इट इज़ पार्टीशन ऑफ वेज। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, 1928 में दिसंबर में ही क्रिटिसाइज द नेहरू रिपोर्ट, डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कांग्रेस। और जो मार्च 28 1929 है, इसमें उन्होंने अपने फेमस 14 पॉइंट्स दिए हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम 1930 टू 1935 ही लिव्ड इन लंदन प्रैक्टिसिंग एट द प्रिवी काउंसिल। सो उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है लंदन के अंदर, प्रिवी काउंसिल के अंदर किया है, 1930 टू 1935 के अंदर प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट है 1936। 1936 के अंदर ही इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, रीऑर्गेनाइज किया मुस्लिम लीग को एट द बम्बई सेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1936 में उन्होंने कब रीऑर्गेनाइज किया है मुस्लिम लीग को, तो कब किया है, बम्बई सेशन के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया ताकि एक स्ट्रगल स्टार्ट की जा सके। 1936 और 37 में इन्होंने क्या किया, टूवर्ड प्रोविंसेस टू यूनिफाई द मुस्लिम लीडरशिप। तो मुस्लिम लीडरशिप को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने पूरे एरिया का विजिट भी किया। 1937 में आपको याद होगा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन गई जो कि 2 साल तक चली, और 1939 के अंदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का हुक्म दिया। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन 1939। ठीक है। तो इलेक्शंस जब हुए 1937 के, तो कांग्रेस ने विन कर लिए इलेक्शंस। ठीक है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट है जी, जो कि 22 दिसंबर 1939 को नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि शुक्राने का दिन मनाया, जब इस दिन को कांग्रेस वजारतों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट है 23 मार्च 1940, लाहौर रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को आइडिया है ही। ही डिक्लेयर्ड नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विल बी एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो उन्होंने एंड पे आके 23 मार्च 1940 को उन्होंने कह दिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो उनसी है वो उस वक्त तक नहीं एक्सेप्ट होगी जब तक क्या ना हो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट ना बन जाए। 1942 में क्या हुआ जी, मुस्लिम्स ने सेलिब्रेट की इनकी बर्थडे और रिकग्निशन दी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इनकी जो रिकग्निशन का जो स्ट्रगल जो इंपॉर्टेंट पीक पे पहुंची है 1942 में, एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये भी है। नेक्स्ट है जी 1946। 1946 में मुस्लिम लीग विंस रिजर्व मुस्लिम सीट्स इन द इलेक्शंस। 45 और 46 के जो इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ कि मुसलमानों ने अपनी जो इस एरिया की एनडब्ल्यूएफपी की, पंजाब की और सिंध की जो सीट्स थी उनको जीत लिया था। और 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसके अंदर कायद आज़म बड़े एक्टिव थे और उन्होंने टॉक्स की और कैबिनेट मिशन के अंदर मुसलमानों की जो राइट्स हैं उनके लिए डिमांड की। नेक्स्ट है जी 16 अगस्त 1946 को ही कॉल्स फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि 16 अगस्त को कायद आज़म ने ये कहा कि एक डायरेक्ट एक्शन डे है, आप करके दिखाएं, मुसलमानों को कहा आप करके दिखाएं कि मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, जैसे डे ऑफ डिलीवरेंस है 22 दिसंबर 1939 को। ये दो डेट्स जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी 11 अगस्त 1947 को इन्होंने
जो एड्रेस किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से, वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स के रिलेटेड बात की है। तो पहला एड्रेस कब है? 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है 14 अगस्त, पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हैं। 18 अगस्त को कायद अज़म ने ईद उल फितर में एक शिरकत की है कराची के मकाम पे, और 28 दिसंबर 1947 को उन्होंने अपना स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसी पहला स्लोगन था कायद अज़म को, और अभी तक किसी चीज़ की कमी है, यूनिटी भी नहीं है, फेथ भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 1948, इनैगोरेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जब इफ्तिताह है। एट द सेम टाइम 1947 और 48 के अंदर जो प्रिंसली स्टेट की असेशन थी और रेफ्यूजीज़ की रिहेबिलिटेशन थी, वो कायद अज़म की क़यादत के अंदर कंप्लीट तौर पे की गई। और क्या था जी, कश्मीर वॉर की जो निगोशिएशंस हैं वो भी देखी गई हैं। नेक्स्ट है जी 1947 और 48 के अंदर रेफ्यूजी रिलीफ का काम है, टूर किया है प्रोविंसेस का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम 11 सितंबर 1948 को ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनकी डेथ है, और 12 सितंबर 1948 को स्टेट फनरियल हुई, और ही वाज बरीड इन मज़ार कायद। एट द सेम टाइम जो मज़ार कायद है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1960 में स्टार्ट हुई और 71 में कंप्लीट हुई, और आर्किटेक्ट इसके कौन से हैं? याहिया मर्चेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही रेयर फैक्ट है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट है सिंस 1942 42 से लेके 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कायद आज़म डे, और 1938 में आपको याद होगा कि कायद आज़म का टाइटल भी दिया गया। नेक्स्ट है जी माइनॉरिटीज़ डे, 11 अगस्त को डिक्लेयर किया जब उन्होंने माइनॉरिटीज़ के हक में तकरीर की है, और बाबाए कौम भी हैं। 20 ईयर्स में ये बम्बई हाई कोर्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड हुए। 1921 में कांग्रेस को इन्होंने क्या कर दिया? लीव कर दिया इन 1921। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1921 में कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया। 1934 में ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, तो परमानेंट प्रेसिडेंट 1934 में बने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1935 का एक्ट से एक साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है, और 1946 में हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान आया है। सेम लाइक दैट 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, और इन्होंने अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी इनको टाइटल दिया जाता है। और लास्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है ही फाउंडेड द डॉन न्यूज़पेपर, कि डॉन न्यूज़पेपर जो आप आजकल पढ़ते हैं वो 26 अक्टूबर 1941 को, जो कि इम्पोर्टेंट डेट है, इस डेट को कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंट्रोड्यूस करवाया। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हम हर चीज़ को बड़ी डिटेल में क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।